हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट एनवायरमेंटल बायोलॉजी का। नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करने वाले उन प्रश्नों की जो यूपीपीएससी और केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और अन्य स्टेट का जो टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें पूछे गए प्रश्नों का, तथा इसके अलावा यहाँ प्रश्न जो मिलेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी आपको मिलेंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है, इन वाटर बॉडीज यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय। तो जलाशयों में यूट्रोफिकेशन का कारक होता है, यूट्रोफिकेशन का कारक होता है हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, पोषक तत्वों के मान का बाहुल्य होना, यह इसका मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज लिबरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड। मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकलती है? तो और दूसरी इसमें कौन सी गैस है जो निकलती है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मीथेन और NO2 ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकलती है। मीथेन बायोगैस तथा जीवाणु अपघटन के कारण तथा NO2 उर्वरक तथा जल अपशिष्टों से बनती है। ये क्वेश्चन बहुत उम्दा है और पूछा गया क्वेश्चन है, भ्रामक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ Na2 आएगा, उसने मीथेन पहले हटा दिया है, सही ऑप्शन मीथेन था, फिर उसने मीथेन हटा दिया, उसने कहा मीथेन के अलावा दूसरी, तो ये NO2 निकलती है। Atmospheric ozone layer which protects us from the ultraviolet rays is getting depleted most by। वायुमंडलीय ओजोन परत जो इनमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है उसमें बहुत ह्रास हो रहा है। इसमें ह्रास का मुख्य कारण कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट ऑफ द कम्युनिटी investing greater energy toward vegetative parts are called as। वर्धी भाग में ज्यादा ऊर्जा निवेशित करने वाले समुदाय के पौधे कहलाते हैं। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या कहलाते हैं? तो वो आर स्ट्रेटजिस्ट कहलाते हैं। वर्धी भाग में ज्यादा ऊर्जा निवेशित करने वाले समुदाय के पौधे आर स्ट्रेटजिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर स्ट्रेटजिस्ट कहलाते हैं। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज का द्वितीयक जो प्रतिपादन है वह क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए सही दिया हुआ है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन है। जब दो आपस में कम्युनिटीज का जो मिलती हैं उस संक्रमित जोन को हम इकोटोन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मलवा भोजन श्रृंखला है? विच द फॉलोइंग इज ए डेट्रिटस फूड चेन्स। तो इनमें कौन सी है बताएगा? तो ए थी डेट्रिटिस खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीव से अपरद खाने वाले जीवों, अन्न परभक्षियों में पहुंचती है। डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला में श्रृंखला की शुरुआत किसी मृत जीव से होती है, जैसे पेड़, डिंब, कीट डिंब, भृंग, केचुआ आदि। ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए समझने योग्य है। द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ए ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा का समग्र रूप से कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा? तो उसे हम बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा के समग्र रूप से सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। तो ये आप ये याद रखिएगा। द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए पैरासिटिक फूड चेन इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र के परजीवी भोजन श्रृंखला की संख्या पिरामिड होती है। तो वो कैसी होती है? सदा उल्टा होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, कैसी होती है? उल्टा होती है। और उसने बताया भी है ये क्यों होती है। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये हार्बीवोरस हैं, ये पैरासाइट्स हैं, ये हाइपर पैरासाइट्स हैं। ध्यान रखिएगा। लाइकेन आर
इंडिकेटर ऑफ लाइकेन सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज सो क्रमोत्कर्ष समुदायों में पाया जाता है, तो बताइएगा क्या पाया जाता है? आर रेशियो और एज इंक्रीज पी, आर रेशियो अपॉन आर रेशियो ये दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ए बैलेंस्ड पी अपॉन आर रेशियो, संतुलित पी आर अनुपात। क्रमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटीज में संतुलित पी आर अनुपात पाया जाता है, जिसमें पी उत्पादकता तथा आर श्वसन को दर्शाता है। पी किसको दिखाता है? प्रोडक्टिविटी। आर किसको दिखाता है? रेस्पिरेशन को। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में भी जीव स्थिर रहता है और अन्य इनके पर्यावरण के साथ संतुलन में मौजूद होते हैं, जिसे स्थिर अवस्था कहते हैं। यहाँ उत्पादकता एवं श्वसन समान हो जाता है। Which of the following organism does not fix atmospheric nitrogen? निम्न में से कौन जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो बताइएगा कौन सा जीव स्थिरीकरण नहीं करता, तो वो होगा माइक्रोसिस्टिस। Microbes which require growth factors in addition to the minerals, carbon and energy sources are known as, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनमें खनिज, कार्बन और ऊर्जा स्रोतों के अलावा वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते क्या है? फैस्टिडियस परपोसी। फैस्टिडियस परपोसी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें खनिज, कार्बन और ऊर्जा स्रोतों के अलावा वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? नया है। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनमें खनिज, कार्बन, ऊर्जा स्रोतों के अलावा वृद्धि कारकों की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको फैस्टिडियस हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये देखिएगा बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए। इन प्लांट सक्सेशंस व्हेन द क्लाइमेक्स इज रीच्ड द नेट प्रोडक्टिविटी, पादप अनुक्रमण में जब चरम अवस्था पहुंच जाती है तब नेट उत्पादकता होती है। तो कैसी होती है? तो क्या होती है? बिकम स्टेबल, स्थिर हो जाती है। पादप अनुक्रमण में जब चरम अवस्था पहुंच जाती है तब नेट उत्पादकता स्थिर हो जाती है। अनुक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम वार्मिंग और क्लीमेंस ने दी थी। अनुक्रमण शब्द सर्वप्रथम हुल्ट ने 1885 में दिया था। अनुक्रमण समय के साथ साथ एक ही स्थान पर आवास पर लंबे समय तक चलने वाले अचक्रीय परिवर्तन है। जो ये भी पूछ सकता है, जो सक्सेशन होता है चक्रीय होता है या साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? तो नॉन साइक्लिक है। जो कई दशकों के बाद और कभी कभी शताब्दियों के बाद ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्ट्रेटोस्फीयर में अधिकांश यूवी किरणों का अवशोषण होता है, तो किसके कारण होता है? तो ओजोन के कारण होता है। ये तो सब आप जानते हैं। द मैक्सिमम स्ट्राटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड इन, पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है तो कहां मिलता है? बताएगा। तो वो मिलता है सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ध्यान रखिएगा। यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू, जलाशयों की यूट्रिफिकेशन से मछलियों की मृत्यु का मुख्य कारण है भोजन की अपर्याप्तता, प्रकाश की अपर्याप्तता, ऑक्सीजन की अपर्याप्तता। तो इसमें आएगा ऑक्सीजन की अपर्याप्तता। द पिरामिड ऑफ बायोमास विल बी इन्वर्टेड इन द इकोसिस्टम, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो बताइएगा जीव भार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा किसका होता है? बताएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास तो उल्टा किसका होगा? तो ऑप्शन दिया है पॉन्ड। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार कहलाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मूल उत्पादकों का जीव भार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है। वन में किसी समय भी वृक्ष का जीव भार उस पर आश्रित प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अधिक होता है। इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल एलिमेंट विद इन एंड द इकोसिस्टम द रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट एक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, एक परितंत्र में खनिज तत्वों के पुनः चक्रण को अपनी सीधी सक्रियता द्वारा प्रतिपादित करने वाले जीव कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो सिंपल सी बात है, डीकंपोजर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
An increase in the atmospheric level of automobile exhaust gases does not lead to ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता है। इन इंक्रीज द ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता है। बताएगा क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन डी सही है। O3 डिप्लीटेशन यानी ओजोन का ह्रास। Among the following environmental pollutants which has the problem of biomagnification, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषकों में से बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किसमें है? तो वो किसमें होगा? मरकरी के जो फंजीसाइड्स है उसमें होगा। द कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशंस विच काज्ड द इल फैम्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज, तो वो कौन थी? बताएगा कौन थी? मिक थी, मेथिल आइसोसाइनाइड थी। कौन थी? मेथिल आइसोसाइनाइड, मिक। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ये बी नंबर, CH3NCO। ये 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। द इंडियन बोटेनिक गार्डन शिवपुर हावड़ा वाज फाउंडेड बाय, भारतीय वनस्पतिक उद्यान शिवपुर हावड़ा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट विलियम कीट के द्वारा किया गया था या विलियम रस्कवर्ग के द्वारा? तो विलियम कीट के द्वारा किया गया था। विलियम रस्कवर्ग को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं। भारत में जो वनस्पत विज्ञान का पिता कहते हैं भारत, यानी इंडियन जो बॉटनी के फादर कहलाते हैं विलियम रस्कवर्ग हैं, ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो वो कौन सा है? ऑर्टो बोटेनिकल पडुआ, ऑर्टो बोटेनिकल पडुआ, ध्यान रखिएगा। ऑर्टो बोटेनिकल गार्डन डी पडुआ इटली के पूर्वोत्तर भाग पंडुआ में स्थित है। यह संसार का सबसे पुराना वनस्पतिक उद्यान है। इसकी स्थापना 1545 में वेनिस गणराज्य द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन जो फंसाते हैं। रूट कैप इज अब्सेंट इन, तो वो रूट कैप किस में होगा? तो जो जलीय पौधे होते हैं उसमें, हाइड्रोफाइट्स पौधों में रूट कैप अब्सेंट होगी। प्रेजेंस ऑफ विच द पोल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर काजेस मिथेनोमोग्लोबिनेमिया, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया था ELT ग्रेड का जो 2018 बिना इंटरव्यू के जो लड़के सेलेक्ट हुए उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नाइट्रेट था। क्या था सही? नाइट्रेट था। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट इन्वायरमेंट इन ए फॉरेस्ट इज नोन एज, तो बताएगा स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इन ए फॉरेस्ट इज नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं? तो फॉरेस्ट इकोलॉजी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंडिया, तो कौन सा है? बताएगा तो कौन सा? वेस्टर्न घाट। तो आज के लिए इतना ही। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए, 350 तक क्वेश्चन का संग्रह है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी सबसे दहकता हुआ सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ मैटर है तो इसको जरा थोड़ा सा डीपली जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल बॉटनी के साथ साथ ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर थोड़ा कंसंट्रेट बना के रखिएगा। इसी के साथ नमस्कार। इसके आगे के पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।